माता जी स्टार्ट करें। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत सुंदर चैप्टर है जिसमें कि भगवान जो ये अध्याय जो पिछला पढ़ा है उस अध्याय का एविडेंस है कि सभी भगवान ने जो बोला हुआ है कि सभी कारणों के कारण है वो इस चैप्टर में अध्याय में दिखाया गया है, जिसमें कि इसको विराट रूप भी बोलते हैं। अध्याय 11 है विराट रूप और विश्व रूप संदर्शन योग। ये भगवान के अलावा कोई नहीं दिखा सकता और भगवान को पता था कलयुग में ऐसे बहुत ढोंगी और ऐसे बहुत मूर्ख और मतलबी आएंगे जो कि अपने को भगवान बताएंगे। तो जो नए डिवोटीज हैं, कनिष्ठा मध्यमा उत्तम भक्त, वो कभी भी उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप भगवान हैं तो कृपया मुझे विराट रूप दिखाइए। तो भगवान, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता वो कभी भी इसकी इच्छा नहीं करता देखने की। कि अर्जुन जैसा जो शुद्ध भक्त था वो विराट रूप देख के डर गया था, भयभीत हो गया था, क्योंकि हमें नहीं पता है कि विश्व रूप विराट रूप कितना कैसा कितना बड़ा क्या होगा और क्या देखेंगे। तो भगवान यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु अगर नहीं आती, अगर वो युद्ध नहीं लड़ता अर्जुन और वो नहीं मारे जाते तो भी मृत्यु तो आनी थी, वो किसी न किसी तरह से मारे जाते। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि अर्जुन द्वारा ही कर्म की करवाया जाए। अगर कर्म नहीं करेंगे हम, अगर सोचो भगवान ही सबका नाश कर देते, वो तो उनको तो माइक्रो सेकंड लगता नाश कर देते, तो हम कर्म विहीन हो जाते। आज संसार नहीं चल पाता जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपने आप को भगवत धाम से विद्रोह करके यहाँ आए हुए हैं, भगवान से विद्रोह करके यहाँ आए हुए हैं, तो हम करेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि कोई भी कर्म नहीं करता। कर्म कौन करता? भगवान करते, तो हम और ज्यादा पाप के भागी बनते। इसलिए जो क्षत्रिय का कर्म है वो क्षत्रिय करे, ब्राह्मण का कर्म है वो ब्राह्मण करे, शूद्र का कर्म है शूद्र करे, वैश्य का कर्म है वो वैश्य करे। इसलिए ये जो कर्म है ये कर्म के बगैर हम नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान ने हमें उदर दिया है, पेट दिया है। पशु पक्षी, मनुष्य एक ऐसा है जैसे आप पशु पक्षी के लिए कुछ डालें, जैसे चारा डालें, गेहूं डालें, अनाज डालें, वो जितना चाहिए उतना ही खाएगा, उड़ जाएगा, पड़ा रहेगा। लेकिन मनुष्य की भूख कभी नहीं मिटती है। आप रोड पे नोट डाल दीजिए, करेंसी डाल दीजिए, कॉइन डाल दीजिए, वो पूरा ही उठा लेगा, ऐसा नहीं छोड़ दे, पूरा ही उठा लेगा, क्योंकि उसे यही अपने आप को पहचानता ही नहीं है। और भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन मनुष्य में इतनी मारा मारी है कि कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन पशु पक्षी देखिए, उनके लिए भगवान ने प्रकृति दिया, वो अपना खाते हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। पूरा कोई आपने सोचा है कि पशु पक्षी को कोरोना हो गया, पशु पक्षी इस बीमारी से मारे गए, भूख की वजह से, भूखबनी की वजह से मर गए, या इसको नहीं मिला इसलिए मर गए? नहीं, नेचर ने बहुत दिया। लेकिन क्या है, हमें इंटेलेक्चुअल पावर दी है तो हम इसका विद्रोह करके जब यहाँ आए हुए हैं तो इसका विद्रोहन भी कर रहे हैं, क्योंकि जब विद्रोह किया तो विद्रोहन भी करेंगे। तो भगवान इस चैप्टर से बहुत अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं इस कलयुग के जो भी भक्त हैं, कि हम विराट रूप क्यों दिखाना चाह रहे हैं और मैं क्या हूँ। अहम कृतस्य जगता प्रभा प्रलस्तता, मैं इस संपूर्ण जगत का क्या हूँ? प्रदत्ता भी हूँ, मतलब इसका नाश भी करता हूँ और इसको बनाता भी हूँ। तो इसका उत्पत्ति भी करता हूँ, प्रलय का भी कारण हूँ। तो भगवान ये भी दिखाना चाह रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत सुंदर है। सभी लोग टाइम पे आए, क्योंकि जितना अच्छा हम समझ पाएंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, उतना ही यहाँ पे हम कर पाएंगे। हरे कृष्णा। विश्व रूप संदर्शन योग। तो हमने ये बता दिया विराट रूप क्यों दिखाया, क्योंकि अर्जुन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन ये भगवान की लीला थी, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जब ये कलयुग में कुछ पाखंडी आएंगे, जो हमारे जो डिवोटीज होंगे, जो हमारे भक्त होंगे, उनको मूर्ख बनाएंगे कि मैं भगवान हूँ, तो वो जो करेक्ट होने आए वो करेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये दिखाया। अगर हम कोई बोलता मैं भगवान हूँ तो हम आराम से बोल सकते हैं कि अगर आप भगवान हो तो प्लीज हमें विराट रूप दिखाइए। तो विराट रूप नहीं दिखा सकते। और दूसरा हो गया अहम कीर्तनस्य जगतः प्रभवा प्रलसता। तो इसमें हो गया कि मैं इस प्रलय का प्रदाता भी हूँ, मतलब प्रलय को
उत्पत्ति भी करता हूँ, प्रलय का कारण हूँ। तो ये भी भगवान दिखाना चाह रहे हैं। तो कैसे ये सुंदर चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका 11.1 में अर्जुन उवाच, अब अर्जुन का क्वेश्चन है, मदनुग्रहाय परमं गुहम आध्यात्म संगीतम यतव उक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहम आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। अर्जुन कह रहा कि अभी तक मैं मतलब दुविधा में था, डोइल्ड में था, लेकिन अभी आपने जो भी बताया अब उसके जो गुहम है आध्यात्मिक जो है, यहाँ पे मेटलिस्टिक नहीं बोला हुआ, भौतिक नहीं बोला, आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब कह रहे मेरा जो मेटलिस्टिक, मेरा भौतिक की तरफ जो मोह था वो हट गया है, मेरा आध्यात्मिक की तरफ आ गया। तो गुरु कैसा होना चाहिए, जो कि अपने शिष्य को समझा पाए, और शिष्य भी पूरा शरणागत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे शिष्य सखा जो था वो शरणागत हो गया, तो उन्होंने भगवान ने उनका समझाया और उन्होंने भी शरणागत होके बोला कि मैं इसका क्या हुआ, मैं इसमें मोह से दूर हो गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे क्या करना है। तात्पर्य, अब जहां तक अर्जुन की बात है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में, जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु वो है सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो आप समझ गए प्रभुपाद क्या लिखना चाह रहे हैं कि और लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अपने आप को ही सबसे उत्तम समझता है। वो सोचता है कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए जीवन स्थापित करने आए, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगा। वो यही सोचता है जब तक वो मर नहीं जाता है, और हमेशा नए नए प्रपंच रचता रहता है कि कैसे हम मेटलिस्टिक में और ज्यादा आगे बढ़ जाएं, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। उसकी पहुंच स्वर्ग तक ही है, वो स्वर्ग के ऊपर जानते ही नहीं है कि स्वर्ग ऊपर क्या है। स्वर्ग ऊपर उच्च लोकास ऊपर बैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, उसके बाद गोलोक है, भगवान का सनातन धाम है। वो नहीं सोच पाता है, वो यहीं पे रहता है। तो ये किस लिए, प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसकी वजह से ये माया है अपनी तरफ खींचती रहती है। माया से अगर दूर जाना है तो माया से दूर वो ही ले जा सकता है जो माया से छूटा हुआ है, जो माया के अधीन नहीं है। वो कौन है? श्री कृष्ण। माया उनके अधीन है, वो उसके अधीन नहीं है। हमारे हाथ कौन खोल सकता है? जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं, हमारे हाथ बने हुए हैं। तो जो जिसके हाथ खुले हुए वही हमारे हाथ खोल सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं। 11.2 में क्या कह रहे हैं? 11.2 में बता रहे हैं कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना कि हम ही इस जगत के उत्पत्ति और प्रलय के कारण हूँ। कृष्ण ये भी जानते हैं कि जो अर्जुन है वो ये दर्शन नहीं करना चाहता विराट रूप का, पर भगवान की लीला की वजह से भगवान वो निमित्त मात्र बन के हमारे जैसे जो कलयुग में बद्ध जीव हैं उनके लिए देखना चाहता है, जिससे कि भविष्य में जो धूर्त लोग होंगे, मूर्ख लोग होंगे, वो अपने को ईश्वर का अवतार ना बना बैठे, नहीं बता पाए। तो इसलिए जो भक्त होता है वो जानता है कि ईश्वर भगवान कौन है। अगर हम भगवान को ही मुझे बताता भी है हम लोगों को, तो हम उससे बोल सकते हैं कि हमें अपना विराट रूप दिखाओ। तो यहाँ पे 11.3, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यप आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 11.4, हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम रूप दिखाइए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है भगवान का रूप। लेकिन क्या होता है कि जो भौतिक इंद्रियां होता है उसके द्वारा हम भगवान के रूप को, कृष्ण को नहीं देख सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते। भौतिक इंद्रियों से हमें आध्यात्मिक इंद्रियां, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो हमें इस भौतिक से आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। तभी हम ना तो हम भगवान को सुन सकते हैं ना हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं है तो। जहां तक जो भक्त की बात है, वो कभी भी भगवान के विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। वो भगवान की हमेशा प्रेमा भक्ति में रहना चाहता है।
तो इसमें बोला गया है भगवान ने कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या दास्यम जतानाम प्रवर्तते। जो शिष्य होता है, डिसेबल होता है, डिसाइपल जो करता है या शिष्य है या जो भक्त है, वो हमेशा ही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहना चाहता है। वो हमेशा इसका भी इच्छुक नहीं मुझे मोक्ष मिलेगा, वो हमेशा भगवान के प्रेमा भक्ति में लगा रहना चाहता है कि भगवान के हम नित्य ही दास बने रहें। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्वरूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने कृष्ण पर संदेह किया। पहला, वह खुद को खास मानता था। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कोई बताएगा इसमें कौन सा आंसर होगा? कौन डिवोटी बताएगा? तो इसमें राइट है, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण, क्योंकि मनुष्य की क्या होती है, इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। वो सोचते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो ये मनुष्य ही होंगे। अब ये इसका रीजन क्या था विराट रूप दिखाने का? कोई भी डिवोटी बोल सकता है कि अगर कोई बोलता मैं परमेश्वर हूँ, तो उसमें बाबा कोई बोल सकता मैं परमेश्वर हूँ, तो वो आप बोल सकते हैं कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाएं, मतलब मुझे विराट रूप दिखाएं, तो वो बोल देगा, आप समझ जाएंगे कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। नहीं तो इस धरा पे, इस मृतलोक पे, ये कलयुग में इतने भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा आतंक होगा कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और अर्जुन जो था वो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देख सकता था। अतः वो जो थे ब्रह्मांड के जो प्रथम प्राणी थे ब्रह्मा, तो उनको भी मतलब ऐसी जो उच्च लोका में होते हैं जितने देवतागण, उनको भी वो शक्ति होती है कि वो भगवान को देख सकते हैं, पर भगवान के लीला को नहीं समझ सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, इंद्र नहीं समझ पाए, जब गोवर्धन उठाना पड़ा उनको भगवान को, तो उनके अहंकार को दूर किया। 11.5 में क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। जब उसने इच्छा की तो भगवान का देखो, वो निमित्त मात्र के किनके लिए? कलयुग के लिए देखना चाह रहा था। 11.6 में, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूप को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो इसमें क्या है कि यशोदा माता ने भी जब उनको मिट्टी खा रहे थे मुंह खोल के देखा, तो उसके अंदर भी पूरा यूनिवर्स दिख रहा था। लेकिन माता के पास अपूर्ण इंद्रियां थी, वो मनुष्य रूप में थी, तो इसलिए उनके पास दिव्य शक्ति नहीं थी कि वो उसको याद रख पाए। तो वो उनको अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण उनको याद नहीं रह पाया कि भगवान ने क्या दिखाया, वो भूल जाती थी। भगवान की ऐसी लीला शक्ति थी। भगवान ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, साधारण मनुष्य नहीं हूँ। 11.7, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। वो कह रहे कि अब जो भगवान ने क्यों बोला कि बहुत से लोग क्या होते हैं, मायावादी होते हैं, जो निर्गुण और निर्विशेषवादी होते हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान की एक प्रकाश पुंज है, उसी से शक्तियां निकली हुई। लेकिन यहाँ पे इसका मायावाद का खंडन होता है, निर्विशेषवाद, क्योंकि भगवान खुद साक्षात उनके सामने सगुण रूप में थे और अपना विराट रूप दिखा रहे थे। विराट रूप तो कोई ऐसा नहीं था कि प्रकाश पुंज था, वो तो एक बड़ा बड़ा रूप था, विराट रूप, जैसे विश्व रूप बोलते हैं। 11.8, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। तब वो कह रहे हैं कि तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि अर्जुन के पास तो सब कुछ था, वो सखा थे, मृत, लेकिन इसमें जैसे बोला गया है कि जो भौतिक इंद्रियां होते हैं उसके द्वारा हम भगवान को ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, हमें आध्यात्मिक चाहिए। लेकिन अर्जुन थे वो इससे बहुत ऊपर थे, तो उनको भगवान क्या थे? दिव्य चक्षु, जो बोलते हैं दिव्य आंखें देके ही विराट रूप को देख पाएंगे। 11.9, संजय उवाच एव मुक्तः ततो राजन् महयोगेश्वरो हरिरा दर्शयः मास पार्था है परम रूपमैश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो संजय वहां पे धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए, उन्होंने बोला, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना, अब ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय। 11.10 और 11 में क्या बोला है? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अब कैसा देखा कि ऐसा कोई नहीं देख सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता। अर्जुन को भी नहीं पता था ऐसा रूप दिख जाएगा। वो तो भयभीत हो गया, डर गया, तो उसे नहीं पता था कि उसने कभी देखा ना सुना था।
11.12 यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता न कर सके। वो कह रहे कि एक सूर्य तो छोड़ो, हजारों सूर्य हो उसके से भी ज्यादा तेज प्रकाश था, जो कि अगर वो दिव्य आंखें नहीं देते तो वो नहीं देख पाते, जल के भस्म हो जाते हैं। ये नॉर्मल जो भौतिक आंखें हैं उनसे हम देख भी नहीं पाते। अगर भौतिक आंखों से देखने की कोशिश भी करते तो दिखते नहीं, अगर दिखते भी तो उनकी जो ये तेज है वो भी हम सहन नहीं कर पाते। तो ऐसा अब ये पिक्चर में देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे रूप दिखे, उसमें सब कुछ दिखा। तो आगे वर्णन आएगा। 11.13 उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। उन्होंने जो ब्रह्मांड के थे वहीं पे बैठे हुए, जैसे हम टीवी में सब कुछ देख लेते हैं वहीं पे बैठे हुए, ऐसे ही अर्जुन ने वहीं पे बैठे हुए भगवान के विराट रूप में सभी मनुष्य, सभी यूनिवर्स, सारे सूर्य, सारे चंद्रमा, सारे देवता, जितने भी ऋषिगण और जो वहां पे कुरुक्षेत्र में जितने भी उस समय अवेलेबल थे लड़ने वाले, जितने भी क्षत्रिय, उन सबको भी उन्होंने उसके अंदर देखा। 11.14 तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब उसने जब ये भयानक रूप देखा तो उसको समझ में आ गया कि हम ये निमित्त मात्र बन के देख रहे हैं, पर इसमें मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो भयभीत था, उसको ये देखने की इच्छा नहीं थी। 11.15 में अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर ही क्या क्या देख रहा हूँ हे भगवान। अब वो समझ गया कि ये भगवान है, तो वो देख रहा है कि उसके अंदर क्या है। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं, सारे देवता, अन्य विविध जीवों एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं, और दिव्य सर्पों जो वासुकी वगैरह है वो भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो ये सब क्या था, अर्जुन को नहीं देखने की इच्छा थी, भगवान की लीला थी कि इसको देख के ही पूर्ण होगा गीता, और जो कलयुग में है वो कलयुग में जो उनके भक्त हैं, बद्ध जीव है उनको। तो प्रत्येक योजना जो होती है वो कौन बनाता है, भगवान बनाता है। यहाँ पे भी भगवान ने योजना बनाई थी कि कैसे हमें गीता का उपदेश देना है और क्या क्या हमें दिखाना है। लेकिन जो परम भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहना चाहते हैं। अक्षरम शब्द जो बोला गया वो अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे गीता में आता है, क्योंकि ये जगत क्या है, ये जगत हमेशा विनाशशील है। ये जगत हमेशा के लिए नहीं है, इसकी भी एक लाइफ है, विनाशशील है। और इस जगत के परे कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि अनंत है, अनादि है, जो अजन्मे हैं। 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। 11.17 आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों तथा गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। वो कह रहे हैं उसमें अनेक असंख्य हम हाथ देख रहे हैं, पेट दे रहे हैं, मुंह, ये एक मनुष्य नहीं दिखा सकता है। हम टीवी में भी नहीं देख सकते, टीवी में भी बैठे होंगे तो हम क्या देख सकते हैं, जो कि वहां पे फिल्म किया जा रहा होगा, जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो देख सकते हैं। लेकिन एक जगह बैठे पूरे ब्रह्मांड को हम नहीं देख सकते, इतने असंख्य हाथ नहीं देख सकते हैं, सर्वत्र फैले हुए नहीं देख, जिसका अंत भी नहीं है वो नहीं देख सकते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, भगवान की शक्ति से हुआ। 11.18 आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। 11.19 आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो यहाँ पे देख सकता है कि अर्जुन खुद कह रहे हैं कि आपका यश अनंत है और आपकी असंख्य भुजाएं हैं। ये नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता, जो मनुष्य समझता है। और आपकी आंखें जो हैं वो सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, इतना तेज फैल रहा है कि सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें दिख रही है, इतना विराट रूप है। 11.20 यद्यप आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक को एवं अनेक बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। ये महापुरुष आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। 11.21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे डरता कौन है, जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर वाला अगर रोड पे घूम रहा होगा तो चोर उचक्के होते हैं, वही डर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे कौन डर रहा है, वो डर रहे हैं जो भयभीत हैं, जो जिन्होंने गलत काम कर रखे। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं।
लेकिन जो डरते नहीं है वो भगवान बोला कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। महर्षि उनको लग रहा है ये क्या हो गया, एकदम भगवान ने ऐसा रूप क्यों दिखा दिया। तो लोग भयभीत भी हैं और कुछ बोल रहे हैं कल्याण भी है। तो कल्याण वो बोल रहे हैं जो इस सृष्टि का अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे ही हो गया जैसे रोड पे पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है और वो वर्दी पहने होता तो सभी लोग डरते हैं। घर पे जाता है लेकिन घर वाले नहीं डरते हैं, वो कहते हैं ये वर्दी उतार दो। फिर वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, माँ पिता के साथ वैसे ही रहता है, जैसे सिंपल रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, उन्होंने एक रूप दिखाया एक टाइम के लिए, उसके बाद वो वहां पर नॉर्मल हो जाएंगे। 11.23 हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाह, जांग, पांव तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वो कह रहे कि ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रूप दिखेगा। उन्होंने कभी नहीं देखा, ना किसी देवता ने देखा, ना किसी को मौका मिलता है देखने का। अर्जुन ने भी पहली बार देखा, किसी को नहीं पता था कि ऐसा रूप होगा। सभी लोग डरे हुए थे, विचलित थे कि अब क्या होगा, सृष्टि का नाश होने वाला है, क्या होने वाला है। भगवान ने ऐसा क्रोधित हो गए, क्या ऐसा रूप क्यों दिखाया। 10.24 हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश तक से स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसने देख तो लिया, वो कह रहा है कि इतना बड़ा रूप की नीचे पृथ्वी से लेकर आकाश तक टच कर रहा है, इतना बड़ा और इतना भयानक देख के मैं तो ना तो संतुलन बना पा रहा हूँ और ना धैर्य रख पा रहा हूँ। तो मुझे ये ज्यादा देर नहीं मैं देख सकता हूँ। अर्जुन ने ये बोला, तो हम भी नहीं देख सकते। जब अर्जुन इतना शुद्ध भक्त था वो नहीं देख पा रहा, तो हम तो कैसे देख पाएंगे। 11.2627 धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकराओं सहित एवं भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित होके हुए देख रहा हूँ। वो कह रहे कि वो मृत्यु देख रहा है। तो भगवान जैसे बोलते हैं ना कि अगर वो अर्जुन द्वारा भी नहीं मारे जाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। जो एक जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान बोलते हैं ना प्रदत्ता में, तो उन्होंने बोला कि जीव प्रदाता भी मैं हूँ, तो ये उनका होना ही है। तो जैसे अहम कीर्तन से जगता है प्रभवा प्रवत्या, तो वो कह रहे कि इसको तो जो जन्म लिया उसको मरना ही है। तो वो देख रहा है कि सभी दांतों की चूड़ हो रहा है। 11.28 जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वो कह रहे ये सभी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। वो देख चुके थे कि क्या भविष्य में क्या होने वाला। भगवान ने बोला भी था कि तुम भूत भविष्य सब देख सकते हो प्रेजेंट, तो वो वैसा ही देख रहे हैं। 11.32 भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान जिसकी रक्षा करता है, अगर हम शरणागत हो जाते हैं भगवान की उसकी रक्षा करता है, तो भगवान क्या दिखा रहे हैं कि मैं सबका विनाश कर दूंगा, केवल पांडवों को छोड़ के दूसरे बार दोनों के पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मार डालेंगे, यहाँ पे शब्द है मारे जाएंगे। मतलब किसके द्वारा, युद्ध के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। 11.33 तस्मात् उत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा सत्वं भुक्त्वा राज्यं समर्धम मय्येवेतेन यथा पूर्वमेव निमित्त मातरम भाव संविशाचिनः। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। वो कह रहे उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो। मतलब दोनों तरफ ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम जीत जाते हो युद्ध तो तुम यहाँ पे स्वर्ग जैसा राज भोगोगे। अगर तुम्हारा युद्ध में वीरगति भी प्राप्त होती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों तरफ से ही भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि लॉस नहीं है। 11.34 द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा कर्णम तथा अन्य युधो वीरान मया हस्तताम जहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्य जेता से रणे संपत्रान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मार जा चुके हैं। अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। वो कह रहे ये सारे जो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा इनकी मृत्यु निश्चित है, इन्हें मैं मार चुका हूँ। तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बन के लीला में भाग लेना है। 11.35 संजय ने धृतराष्ट्र से कहा हे राजा, भगवान के इन मुख से वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अपने अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा? अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन होता है? जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। आपके नाम के सरवर से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ। 11.37 हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा है, तो भी फिर आप आदर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश,
जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। 11.38 आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है, अनंत रूप है। संपूर्ण जगत दृश्य जगत आपसे व्याप्त, वो करे सब कुछ ही आपका दिया हुआ है, आप इससे बहुत परे हैं। ठीक, और आपके नाम का सरवड़ जो हरि कृष्ण महामंत्र है, इससे पूरा संसार ही हर्षित होगा। तो भगवान का नाम लेने से हमें आनंद आता है। वो कह रहे आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो अनादिराद हैं। तो अनादिराद कब होता है? जो जो खुद बोला है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ने खुद बोला हो, तो ये ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, आप सभी से बड़े हैं। तो आप अनादिराद हैं, अजन्मे हैं, और इस भौतिक जगत के परे हैं। जो हम समझ लेते हैं वो भौतिक जगत के परे हैं। 11.4142 आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। ये अच्छे, तो ये मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब वो छोटे की बात बता रहे हैं, युद्ध होने तक की। जब हम मामा बुआ के लड़के थे, जब नंसार में जाते हैं तो अपने भाई से, जो मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, तो आपस में खूब खेलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मारपीट भी करते हैं। तो वो कह रहे कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने क्या क्या किया, मैंने तुमको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा। अब उनको आत्मग्लानि हो रही कि ये भगवान श्री कृष्ण थे, मैं नहीं समझ पाया, आज भगवान श्री कृष्ण को मैंने क्या क्या नहीं बोला, आज छोटे से लेके अभी तक मैंने ये बोला था, उनको आत्मग्लानि हो रही। तो लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने शुद्ध भक्त को देखते हैं कि वो सभी कुछ नहीं देखते, वो इग्नोर कर देते हैं। 11.45 पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। वो कह रहे कि हम, मुझे इस विराट रूप से ज्यादा तनिक इच्छा भी नहीं है, शुद्ध भक्त देखना भी नहीं चाहता। वो कह रहे कि मुझे पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाएं। पुरुषोत्तम भगवत कौन होता है? पुरुषों में उत्तम मतलब भगवान विष्णु, चार भुजाधारी। लेकिन जो भगवान, जो शुद्ध भक्त होता है, अब ये अर्जुन क्यों देखना चाह रहे? वो चाह रहे विराट रूप दिखा दिया, मनुष्य मान जाएगा। अब ये मनुष्य बोल सकता है कि ये तो मायावी थे, ये विष्णु नहीं है, विष्णु के अवतार, कृष्ण के अवतार विष्णु नहीं है, विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो उन्होंने बोला कि अब चार भुजाधारी जो विष्णु है उस रूप में आ जाएं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा श्याम सुंदर रूप में ही देखना चाहता है, मतलब द्विभुज रूप में देखना चाहता है। तो अभी क्या, अभी 11.46 में, हे विराट रूप, हे चतुर्भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं? ये इसलिए देखने चाहता हूँ, इच्छा है, ये लीला है भगवान की। उन्होंने विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज, क्योंकि मनुष्य कुछ भी बोल सकता है। बोला कि क्या मायावी थे, दिखा दिया, चकाचौंध कर दी, अर्जुन को पागल बना दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कल ये बोल सकते हैं विष्णु का अवतार नहीं है, श्री कृष्ण से विष्णु नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चतुर्भुज रूप के लिए भी डिमांड करता हूँ। तो वैसे ही चतुर रूप में तो भगवान आगे क्या करते हैं? 11.48 हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। वो यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, क्योंकि ना तो मैं वेद अध्ययन, मतलब वेद के चारों वेद पढ़ लो तो भी नहीं दिखेंगे, ना यज्ञ, ना दान, ना पुण्य या कठिन तपस्या से नहीं दिख सकता हूँ। तो मैं तो सखा रूप में भगवान ने लीला की निमित्त मात्र बनाया, इसलिए तुम देख पाए हो। 11.49 तो मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। लेकिन वो इसमें भी नहीं रुकेंगे अर्जुन, क्योंकि उन्हें तो श्याम सुंदर रूप ही देखना है। शुद्ध भक्त होता है वो श्याम सुंदर रूप ही देखता है। आगे क्या हुआ? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अब संजय धृतराष्ट्र से बता रहे, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अब उन्होंने विराट रूप से चतुर्भुज रूप, जो जिसको हम बोलते हैं वैकुंठ लोक में विष्णु रहते हैं, उसके बाद उन्होंने द्विभुज रूप, जिसमें कि भगवान लीला करते हैं, भगवान द्विभुज रूप में श्याम सुंदर रूप में दिखाने के लिए बोला। 11.51 जब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। वो कह रहे कि तुमने जो देख लिया है इसको देवता तो ताक में रहते हैं, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो भगवान जैसे जिसको लीला में पार्ट लेता है, जैसे अर्जुन से जो कि सखा थे, मित्र थे, शुद्ध भक्त थे, तो उन्हीं को ये चांस मिलता है। 11.54 भक्त्या त्वनन्या शक्य है अहम अवेदितो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टम चा तत्वेन प्रविष्टुम चा परंतपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब भगवान ने बिल्कुल फार्मूला बता दिया है कि जो भी शुद्ध भक्त होगा वो किस रूप में मुझे देख पाएगा। अगर वो भक्ति करेगा तो श्याम सुंदर रूप में, जिसमें कि हमें धाम जो वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, भगवान के जो धाम है, गोवर्धन हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो हम उनको किस रूप में, द्विभुज रूप जो बोलते हैं, श्याम सुंदर रूप होता है, उसी में अर्च विग्रह होती है, उन्हीं से हमें प्रेम करना है, उन्हीं की हमें पूजा करनी है, उन्हीं को हमें भोग लगाना है। तो अगर ऐसा करते हो तो साक्षात रूप में जब भी हम देखेंगे तो उनके इसी रूप को हम देखेंगे, द्विभुज रूप को हम देखेंगे। 11.55 में मत अर् कर्म कर्म तर प्रमोह मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु में यासा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब भगवान ने बता दिया कि शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं और कैसे मुझे पा सकते हैं। वो कह रहे सकाम कर्म, जो जीवन यापन के लिए हम कर्म करते हैं, उनको कलम से मुक्त होकर मेरी भी शुद्ध भक्ति, मतलब निष्काम कर्म जो करता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, लव टूवर्ड्स गॉड रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन लक्ष्य, जो मेरे लिए कर्म करे, मतलब मुझे सेंटर मान के, हमेशा बीच में कृष्ण आने चाहिए। हम ये भोग लगा रहे हैं तो कृष्ण आने चाहिए, हम कोई सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण आना चाहिए, मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण आना चाहिए, घर पे भी कृष्ण आने चाहिए, मुझे लक्ष्य मानकर जो ये करता है, वो प्रत्येक जीव से मैं मैत्री भाव रखता हूँ, वो मेरा मित्र हो जाए। और जिसके भगवान मित्र हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कि अर्जुन के मित्र थे, भगवान ने कुछ नहीं किया लेकिन सारा का नाश करा दिया और अर्जुन को विजयी बना दिया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। अब बता रहे कि हमें, अब जैसे क्वेश्चन होता है बहुत डिवोटी को क्या करना चाहिए, तो हमें 5 बजे 4 बजे अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उसके बाद हमें मंगल आरती देखनी चाहिए। उसने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हमें जाप करना चाहिए, ये बोला गया है। और भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा शुरू कैसे करें, तो हमें शुरू कैसे करें, कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करें, वो सबसे बड़े खतरों से बचाएगा। मतलब हमेशा जपा करें, जपा बैग रखें, और मकान और दुकान और पैसे से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या जो इसमें हमने पढ़ा हुआ, वो क्या पढ़ा, अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने के लिए अनुरोध करता है। 11.1 11.4 भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। 11.5 से 11.8 सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन, ठीक है, अनेक भूतता दर्शनम, यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव, दृष्टम दारि समान सा विष्णु। कृष्ण का उत्तर 11.3 से 3.4 अर्जुन की प्रार्थनाएं 11.35 से 4.6 कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत, भक्त्या भी अनन्या साक्या। और प्रभुपाद के इसके लिए तात्पर्य क्या है, शब्द सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि स्वरूप, आदि विश्व रूप या विश्व रूप की अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्ति के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल द्विभुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपर एवं परमसार है। तो 11वें अध्याय का तात्पर्य क्या था कि इसमें जो हमारे कलयुग के लिए कि भगवान का जो रूप है, मतलब वो ना निर्गुणवादी है, ना वो शून्य है, ना जो मायावादी बोलते हैं, भगवान का सगुण रूप है। द्विभुज रूप ही सबसे ज्यादा परम सुंदर है, उसका ही मनुष्य को भोग लगाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मानना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तो इससे उनकी आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आज का था। हरे कृष्णा। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी प्रभु जी।
सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी हाँ unmute हाँ, कर दीजिए। हो गया हो गया। आवाज आ रही है ना? हाँ, यस यस। जी हाँ, ये प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। ये पूछना चाह रहा था गुरु जी कि ये 32वें में भगवान ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं यस यस। विनाश करना। तो ये तो बात समझ में आ गई, भाई मारे जाएंगे क्योंकि दुष्ट थे, अधर्मी थे। लेकिन 33वें में ये वो कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और तुम यदि जीत गए तो मतलब स्वर्ग मतलब भोग करो यहाँ के राज्य का। ये मतलब यदि वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का भोग करो। तो मेरा यही प्रश्न जिज्ञासा थी गुरु जी कि ये मतलब कह रहे हैं पहले ही मारे जा चुके हैं, ये जरा कंसेप्शन क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए नहीं हो रहा कि वो उन्होंने काल समय रोक दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने भविष्य का दिखाया था, क्योंकि वो यूनिवर्स के जो ब्रह्मांड था उसमें क्या आगे घटित होने वाला है उसमें दिखाया था। तो उन्होंने पहले बोला ना कि भविष्य में अब तुम देखो इस रूप में कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। तो वो उस समय का प्रेजेंट नहीं दिखा रहे थे, वो भविष्य का भी उनको जैसे टाइम मशीन होती ना कि आगे जाके दिखा रहे थे कि उस समय की बात कर रहे थे जब ये मारे जा चुके थे। तो वो कह रहे हैं कि तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, उन्होंने भविष्य की बात कर रहे हैं। मतलब 18 दिन जो उनका युद्ध चला था तो 18वें दिन तक उन्होंने पूरा दिखा दिया। तो उन्हें ये बताना चाह रहे हैं ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उनको आगे ले गए, दिखाया गया कि देखो ये मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है। अच्छा, भविष्य दिखाया मतलब उनको। भविष्य, हाँ भविष्य में बताया, जिससे कि वो अर्जुन को। तैयार हो जाए युद्ध लड़ने के लिए। कर्म विहीन नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। अच्छा, कर्म विहीन न रहेंगे। यस यस। आगे का बताया कि जिससे कि वो तैयार हो जाए लड़ने के लिए कि ये तो ऑलरेडी जन्म हुई तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो मृत्यु होने के लिए कारण कोई भी बनना, भगवान कह रहे जिसकी जन्म हुई उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे तुम्हें कारण बनना है, निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी इनको मरना ही है, चाहे वो डिसीज से मरेंगे, चाहे एलिमेंट से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, बुढ़ापे से मरेंगे, मरना ही है। लेकिन इन्होंने इतना अधर्मी, इन्होंने आतताई जो 6 होते हैं उसका इन्होंने किया हुआ, तो मरना तो इनको वही, मैंने तो मार चुका हूँ। लेकिन हमें लीला करने के लिए तुम्हें और जो हमारे इसमें कलयुग में जो आएंगे उनको बताने के लिए कि हमें कर्म विहीन नहीं होना है। तो जो क्षत्रिय का कर्म है वो नहीं त्याग सकते हैं, तो इसलिए मारे जा चुके हैं। तो वो सोचेगा अगर नहीं बताएंगे तो इन्हें लगेगा कि हम ही कारण बन रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं, हत्या के भागी बनेंगे। तो बोल रहे नहीं, तुम तो निमित्त मात्र बन रहे हो, इनके ऑलरेडी ये मारे जा चुके हैं। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा तो ये वैसे भी मरेंगे, क्योंकि मारता कौन होता है? प्रलय भी भगवान करता है और जीवन भी भगवान देता है। हाँ। अच्छा गुरु जी, ये एक बात पूछनी थी कि जैसे वो भगवान के पार्षद तो उनके साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जो उनके दूत होते हैं उनको कई बार वो भेज देते हैं कि भाई ये उनको मैसेज, मेरे ये संदेश दे के आओ। तो ये अलग अलग हुए ना, दूत और पार्षद नहीं, भगवान के। भगवान के पार्षद वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे ग्वाल वाले होते हैं, वो सब पार्षद है। जब भगवान चलते हैं, द्वारका जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वो सब उनके पास रहते हैं। जितने भी पार्षद होते हैं सब उनके पास रहते हैं। तो ये पार्षद जो अवतार लेते हैं वो भगवान अवतारी होते हैं, और जो दूत होते हैं, पार्षद होते हैं, वो उनके जो बहुत बहुत शुद्ध भक्त होते हैं वो होते हैं। शुद्ध भक्त क्या होते हैं? शुद्ध जो भक्त होते हैं, जैसे श्री प्रपाद हो गए, हम में से कोई बनेगा जो गोलोका जाएगा, उनमें भी जो लीला करने के लिए जब पृथ्वी पे आएंगे तो वो अपने साथ उन्हीं को लेके आते हैं जो शुद्ध भक्त होता है। उन्हीं को मौका मिलता है ग्वाल वाल बनने का, सुदामा बनने का, मतलब पार्षद बनने का। हाँ पार्षद बनने का। और वो जो दूत होते हैं? वो दूत भी दूत होते हैं, वो ही पार्षद का पार्ट है, रोल अलग अलग प्ले करते हैं वो। अच्छा, मतलब दोनों एक ही हैं, अलग अलग रोल है उनका। हाँ रोल है, वो कभी किसी को दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, ब्रह्मा जी की लाइफ जब 100 ईयर्स पूरी हो जाएगी तो वो दूसरे को रोल मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी अपने आदि जीव हैं, वो अपना पार्षद या दूत का रोल निभाएंगे। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।